और अब चलिए रुक करते हैं एमपीसीजी 2020 का। नारायणपुर में नक्सलियों के खिलाफ भी राज्य की बड़ी कार्रवाई। एनकाउंटर में 26 से ज्यादा नक्सली ढेर। नारायणपुर में नक्सल एनकाउंटर से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। सूत्रों के मुताबिक एनकाउंटर में कुख्यात नक्सली बसवराजू ढेर। नक्सलियों का जोनल सेक्रेटरी था बसवराजू। नक्सली बसवराजू आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम का मूल निवासी था, जिसकी उम्र करीब 70 साल बताई जा रही है। 35 साल से नक्सल केंद्रीय कमेटी का सदस्य था। आक्रामक हमलों के लिए जाना जाता था बसवराजू। नक्सली मुठभेड़ पर बोले सीएम विश्वदेव साय। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सीएम ने नक्सली ऑपरेशन में शामिल डीआरजी जवानों की तारीफ की। नारायणपुर नक्सली मुठभेड़ में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का अभियान जारी है। मार्च 2026 तक बस्तर नक्सल से मुक्त हो जाएगा। भोपाल में छात्राओं से रेप और ब्लैकमेलिंग मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने सौंपी राज्यपाल और सीएम को रिपोर्ट। संगठित नेटवर्क और फंडिंग की जताई संभावना। रिपोर्ट में धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने की बात। 31 मई को पीएम मोदी भोपाल दौरे पर आएंगे, जिसकी तैयारियां तेज हो चुकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज जम्बूरी मैदान पहुंचे, जहां पे तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान दिया, जिसके बाद से सीएम विश्वदेव साय ने पलटवार किया और कहा कि वो जनता का विश्वास खो चुके हैं। दरअसल खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था कि पाक के साथ हम छिटपुट जंग लड़ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। भूपेश बघेल ने पहलगाम हमले के आतंकियों को लेकर सवाल पूछा, साथ ही सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को लेकर भी सवाल उठाए हैं। ग्वालियर बधाल सड़क के लिए चलते आए दिन सड़क में हादसे हो रहे हैं, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा की अगुवाई में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बेमेतरा जिले के संबलपुर चौकी क्षेत्र में 12 साल की बच्ची की मौत को लेकर हंगामा जारी। लगातार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। सर्व समाज ने चौकी का घेराव करके धरना प्रदर्शन किया। बेमेतरा जिले में 16 फरवरी को 12 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश हुई। उसके बाद से आरोपी ने मासूम की हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया था। 3 महीने के बाद भी अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। रायपुर में सरकारी अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर हाईकोर्ट सख्त। बिलासपुर हाईकोर्ट ने रायपुर और अंबेडकर अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर दोनों अस्पताल के डीन से जवाब मांगा है। इन दोनों अस्पतालों में सारों से यूटिलिटी एरिया बंद पड़े हैं, जिसके चलते मरीज परेशान हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर्स को राहत दी है। कोर्ट ने पशु चिकित्सकों की रिटायरमेंट आयु को 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने का आदेश दिया है। सरकार को यह आदेश दिया है कि वो तुरंत डॉक्टर्स की रिटायरमेंट की आयु को निर्धारित करके उचित प्रावधान और नियम बनाए। अंबिकापुर में पुलिस और ड्रग विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है। गर्भपात की दवाइयों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। मेडिकल स्टोर्स को पुलिस ने सख्त निर्देश दिए। गौरेला पेंड्रा मरवाई में कोतमा गांव में साप्ताहिक बाजार में एक महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। महिला की चोरी के शक में अन्य महिलाओं ने जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने थाने लाकर संदिग्ध महिलाओं से पूछताछ की। जशपुर के बगीचा थाना इलाके में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। सरडीही गांव में शादी समारोह के दौरान विवाद हो गया। मंडप में नाचने को लेकर विवाद हो गया, उसके बाद से जमकर मारपीट हुई। बड़वानी के अंजर थाना क्षेत्र में राजस्व विभाग और पुलिस की मौजूदगी में मारपीट। पलासिया गांव में सरकारी जमीन लीज पर लेने को लेकर मारपीट। ग्रामीणों ने कब्जाधारियों को लाठी डंडों से जमकर पीटा। घायलों का उपचार जारी। उज्जैन में 10 साल की बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने सौतेली मां और पिता को गिरफ्तार कर लिया। सौतेली मां पर बच्ची को गला दबाकर हत्या का आरोप, जबकि पिता पर अंतिम संस्कार करके सबूत मिटाने का आरोप।
बड़वानी में तेज रफ्तार का कहर, एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत, 2 लोग घायल। बलौदा बाजार के गौरव पथ शनि मंदिर के सामने एक डॉक्टर के घर में आग लग गई। फ्रिज में शॉर्ट सर्किट और कंप्रेसर ब्लास्ट होने के चलते घर जलकर खाक। सूचित करने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड की टीम समय पर नहीं पहुंच पाई। बालोद में बेमौसम बारिश ने चारों तरफ तबाही मचाई है। एक तरफ तेज आंधी तूफान से ट्रांसफार्मर गिर गया तो वहीं दूसरी तरफ आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में सेना के जवान की पत्नी से लाखों की ठगी के मामले में अब तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। कई महीनों से पीड़िता थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। बिलासपुर में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने 22 लोगों से 9 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर में ठगी का अनोखा मामला सामने आया, जहां पे एक ठग ने खुद को पत्रकार बताकर लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लिए। मामला जनकगंज थाना क्षेत्र का। शिवपुरी में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। मऊखेड़ा गांव में भूमाफियाओं ने पीड़ित महिला की जमीन को फर्जी आधार कार्ड बनाकर उसकी रजिस्ट्री करवाकर आगे बेच दिया। आरोपियों ने पीड़िता की 20 लाख रुपए की जमीन को 5 लाख में बेच दिया। अशोकनगर पुलिस ने 16 साल से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी भेष बदलकर साधु बन गया था और अलग अलग राज्यों में घूम रहा था। शिवपुरी में अमझेरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। यहां पे पुलिस ने ड्रोन की मदद से अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए 3 लाख रुपए से ज्यादा की अवैध शराब जब्त की। जबलपुर में जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ट्रेन में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से एक ट्रेन अटेंडेंट भी शामिल। बिलासपुर में पुलिस को कामयाबी मिली है। नेशनल हाईवे के किनारों पर लगी लोहे की रेलिंग चुराने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरी की वारदात के 24 घंटे के भीतर ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया। सूरजपुर जिले में अवैध खनिज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन की टीम ने रेत का परिवहन करने वाले 13 गाड़ियों को जब्त किया है। खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग ने अलग अलग इलाकों में संयुक्त कार्रवाई की। कांकेर में सचिन से वापस लौट रहे डीआरजी के जवान के ऊपर बिजली की तार टूटकर गिर गई, जिसमें 2 जवान बुरी तरीके से झुलस गए। बताया जा रहा है कि बिजली का तार बाइक में फंस गया था। मऊगंज जिले में पहली ही बारिश ने नगर परिषद के विकास कार्यों की पोल खोल दी है। पहली ही बारिश में जलभराव के चलते लोग परेशान। मुरैना के एक गांव में भेड़िए ने कई लोगों पर हमला कर लिया, बच्चों पर हमला किया। बच्चों को बचाने गए ग्रामीणों पर हमला कर लिया है। 4 बच्चे सहित 6 लोग घायल। जशपुर जिले के लहलुंगा रेंज से पत्थलगांव वन परिक्षेत्र में 25 हाथियों के दल ने प्रवेश कर लिया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। तो वहीं वन विभाग भी एक्टिव हो गया है और मुनादी कर रहा है। खरगोन के कसरावद वन परिक्षेत्र में वन विभाग की टीम ने मादा तेंदुए का रेस्क्यू कर दिया है। खेत में शिकारियों के लिए लगाए गए ट्रैप में मादा तेंदुआ फंस गई थी, जिसका रेस्क्यू कर लिया गया।